क़ाल या इब्न उम्मा ला तअख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी, ए मेरे माजाए भाई, इस तरह तू मेरी दाढ़ी ना पकड़ और मेरे बाल ना खींच। इन्नी खशीतु अन तक़ूला फ़र्रक़्त बैन बनी इसराइल, बेशक मैं डर रहा हूँ तुमसे कि तुम कहोगे कि बनी इसराइल के दरमियान तुमने ये फ़िरक़ा पैदा किया, तुमने ये तफ़क़ा डाला। उस वक्त फिर बोले वो वलम तरक़ुब क़ौली, और तुम ये भी कह सकते हो कि तूने मेरा इंतज़ार नहीं किया, तुम ये कह सकते हो मुझे। तो इस आयत से इस वाक़ये को तो मैं भी बयान नहीं करूँगा कि वो वाक़या क्या हुआ था, बनी इसराइल का वाक़या, मूसा हारून का वाक़या, ये वाक़या बहुत ही लंबा वाक़या है। इसीलिए मैं इससे ये बात आप लोगों को साबित करना चाह रहा हूँ कि कुरान पाक सूरह ताहा पारा नंबर 16 आयत नंबर 94 में ये बात मौजूद है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून की दाढ़ी पकड़ी, तो दाढ़ी उस वक्त पकड़ा जाता है जब दाढ़ी लंबी हो, छोटी नहीं लंबी। ये अलग बात है कि छोटी भी दाढ़ी रख सकते हैं, लेकिन दाढ़ी बहरहाल नबियों की बड़ी बड़ी होती है, यानी एक मुट्ठी से ज़ायद होती है। तो यकीनन हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की जो दाढ़ी होगी वो एक मुट्ठी से भी ज़ायद होगी। तो जब अंबिया कराम, इस आयत से साबित होती है कि जब तमाम अंबिया कराम दाढ़ी वाले थे, जो अल्लाह के नेक पैगंबर थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह ने उनको दुनिया में भेजा था लोगों की हिदायत के लिए, समझाने बुझाने के लिए, तो जब वो लोग दाढ़ी वाले थे तो हम लोग किस खेत की मूली है? अल्लाह के हुक्म को मानना ज़रूरी है। अब आइए, इससे तो साबित हुआ कि अंबिया कराम दाढ़ियाँ रखते थे। अब आप कहेंगे कि इससे तो ये साबित हुआ कि अंबिया कराम दाढ़ी रखते थे, लेकिन हुक्म कहाँ है? हम लोगों का हुक्म कहाँ है? इसकी फ़र्जियत कहाँ मौजूद है? हो सकता है सुन्नत हो, मुस्तहब हो, लेकिन फ़र्ज़ कहाँ है? तो उसके बारे में एक आयत है, सूरह निसा पारा नंबर 5 आयत नंबर 119। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वला आमुरन्नहुम फला युग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह। जब अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया था धक्के देकर कि जा निकल जाए यहाँ से मरदूद, उस वक्त शैतान ने कहा था, अल्लाह से ये वादा किया था कि अल्लाह मैं तुम्हारे बंदों को ज़रूर बहका दूंगा और वो तुम्हारी तख्लीक को बदल देगा, वो तुम्हारी बनावट को बदल देगा, वो तुम्हारी खलकत को बदल देगा। तो ये दाढ़ी एक खलकत है, अल्लाह की बनाई हुई दाढ़ी है। तो जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को मूड़ दे तो ये बदलना हुआ, बदल देना हुआ। तो हम क्या करते हैं? अल्लाह की इस तख्लीक को बदलते हैं, मूड़ते हैं, बदलते हैं। तो ये किसका, हमें किसने ये किया? हम किसके बहकावे में आए? शैतान के बहकावे में। शैतान ने कहा था जन्नत से जब निकाल दिया धक्के मारकर, अल्लाह ने उस वक्त कहा था कि मैं तुम्हारे बंदे को ज़रूर बहकाऊंगा, ज़रूर हुक्म दूंगा कि वो तुम्हारी खलकत को बदल देगा, तुम्हारी बनाई हुई चीज़ को बदल देगा। तो दाढ़ी बदल देना, दाढ़ी मूड़ देना, ये अल्लाह की तख्लीक को बदलना है। तो इस आयत से ये बात साबित हो गई कि दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है, हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, हर मुसलमान के लिए। अब आइए एक सही बुखारी शरीफ की हदीस एक सुना दूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं दाढ़ी रखने के बारे में? हज़रत इब्न उमर रवायत करते हैं, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन हकुश शवारिब, तुम मूँछों को पस्त करो, छोटा छोटा कर दो मूँछों को, वअफ़ुल लिहा, और दाढ़ी को बढ़ा दो। तो बुखारी शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया, इब्न उमर से यह रवायत की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तुम मूँछों को छोटा छोटा कर दो, पस्त कर दो, और दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी को छोड़ दो। तो ये अल्लाह का हुक्म है, ये रसूलुल्लाह का हुक्म है, और तमाम अंबिया कराम की सुन्नत है। और हमारे इस एक कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी थी सूरह निसा की, उस आयत के तहत इस उम्मत में दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है। ये अलग बात है कि कितनी रखी जाए, एक मुट्ठी दाढ़ी सुन्नत है, एक मुट्ठी से कम फ़र्ज़ है, यानी फ़राइज़ अदा हो जाएंगे, गुनाह से बच जाओगे। एक मुट्ठी से कम, और एक मुट्ठी से ज़ायद तुम्हारी फ़राइज़ भी हो गई और तुमने सुन्नत भी अदा कर लिया। और एक मुश्त से भी अगर कोई ज़्यादा रखना चाहे तो जायज़ है, रख सकता है।